दोस्तों, आज जहां देश विदेश में तरक्की की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि देश में गंदगी है या फिर गंदगी में देश है। ऐसी आज हम एशिया के उन 5 देशों से गंदगी का पर्दा हटाने वाले हैं जहां के खूबसूरत माहौल में गंदगी दाग का काम करती है। तो कौन से है ये देश? यहाँ गंदगी ने क्यों तांडव मचा रखा है? क्या इसमें सरकार की गलती है या लोग अपने देश को कूड़ा गाड़ी बनाने पर तुले हुए हैं? कहीं इस लिस्ट में आपका देश भी तो शामिल नहीं है? चलिए हम बताते हैं। बांग्लादेश। दोस्तों, 1,48,460 वर्ग किलोमीटर वाले बांग्लादेश में रॉयल बंगाल टाइगर्स, नदियां, चारों तरफ फैली खूबसूरती और इन सब पर भारी गंदगी है। बांग्लादेश में आपको खूबसूरती से ज्यादा गंदगी और गंदगी में बसे हुए लोग नजर आएंगे। लगभग 17,47,12,00,000 लोगों का घर है बांग्लादेश। देश की आबादी पूरी दुनिया का 2.15% हिस्सा है और इस लिहाज से पॉपुलेशन के मामले में बांग्लादेश को 8वां नंबर दिया गया है। आप तो जानते हैं, जनसंख्या जहाँ ज्यादा होगी वहाँ गंदगी की भरमार देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ हाल है बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाँव में रहता है और गरीबी में जीवन यापन करता है। इस देश में कई मुख्य नदियां होकर गुजरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तीनों ही नदियां बांग्लादेश को न सिर्फ कृषि करने में मदद करती हैं, बल्कि बरसात के दिनों में इस देश के लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। अगर आप बांग्लादेश की खूबसूरती ज्यादा, गंदगी कम देखने जाएं, तो भूले से भी बरसात के दिनों में इस तरफ रुख न करें, क्योंकि तीनों नदियों की वजह से यहाँ पर हर साल पानी का एक सैलाब आता है, यानी कि बाढ़, जो कि छोटे छोटे घरों को, दुकानों को खिलौनों की तरह पानी में बहा कर ले जाती है। बरसात में 2 से 3 महीनों तक बांग्लादेश में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। जहाँ जमीन पानी और गंदगी से दूषित रहती है, वहीं हवा में भी आपको किलो के भाव से गंदगी, छोटे छोटे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स बसे हुए नजर आएंगे। और इसका कारण यहाँ मौजूद फैक्ट्रीज है और उनसे निकलने वाला हानिकारक धुआं भी है। ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी होने का खिताब अपने नाम कर चुकी है, वहाँ पर आपको ईंटों के करीब 200 से भी ज्यादा भट्टे देखने को मिल जाएंगे, जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने में जम के मदद करते हैं। ढाका ऐसी पहली राजधानी है जो अपने देश का गौरव नहीं, बल्कि इस पर गंदगी का लगा वो कलंक है जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश में आपको हर तरफ फैला कूड़ा कचरा, कचरे में खेल कूद रहे चूहे, कॉकरोच, गंदी नालियों के पास खेलते बच्चे और नालों के पास ही बसे हुए घर नजर आएंगे। लोग भी सड़कों, गलियों और इवन अपने घरों को काफी गंदा रखते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश को गंदगी का घर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यही वजह है कि आज डर्टीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में बांग्लादेश सबसे टॉप रैंक पर है। वैसे आपको बता दें कि ढाका शहर को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी शहर में एक दिन में सड़कों पर इतने रिक्शे नहीं चलते जितने की ढाका में चलते हैं। यहाँ दिन भर सड़कों पर 3 लाख से ज्यादा रिक्शे चलते हैं। पाकिस्तान। दोस्तों, हम दूसरे नंबर पर जिस देश की बात करने जा रहे हैं, उस देश के हालात इतने खराब है कि यहाँ के लोग को सफाई का मतलब भी सही से नहीं पता है और देश में बढ़ती गंदगी की तरह ही यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके बिखरते हालातों से आज बच्चा भी वाकिफ है। लगभग 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर में फैले पाकिस्तान में करीब 24,39,07,900 लोग रहते हैं। यानी पाकिस्तान अमीरी के मामले में टॉप पर हो या फिर ना हो, लेकिन अपनी आबादी की वजह से दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। किसी भी देश की आबादी उसका भविष्य होती है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहाँ का भविष्य तो क्या, प्रेजेंट भी सही से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि पाकिस्तान की 5.6 मिलियन पॉपुलेशन घरों में हाथ पर हाथ रखे बैठी है। ऐसे में ना तो बच्चों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और ना ही घर चलाने के लिए पैसे। जहाँ पे गरीबी हो वहाँ गंदगी का होना तो कंपलसरी है ही, इसलिए पाकिस्तान भी गंदगी में दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान के एक शहर कराची में तो ये आलम है कि कूड़े के बड़े बड़े टीले लगे पेड़ लगे हैं। कचरे के डिब्बे मुंह तक भरे हुए घरों की खूबसूरती को बढ़ा रहे। नालों में कीचड़, कूड़े करकट ने तो जैसे लाइफ टाइम बीमा करा लिया है। हर तरफ फैलती गंदगी, हवा में बसी बदबू और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए नालों, कचरों में से बोतल वगैरह बीनना, ये सब आम बात है। यहाँ पर आपको एक बड़ी आबादी गाँव के इलाकों में गंदगी में जीवन गुजारती हुई नजर आ जाएगी। एजुकेशन, साफ सफाई का चैप्टर तो जैसे इन लोगों के बुक्स में है ही नहीं। शेर पर सवा शेर है यहाँ की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, जिसने देश की कमर तोड़ रखी है। आज के समय में पाकिस्तान के लोगों को खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, तब जाकर वो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि जहाँ पेट भरने का इंतजाम न हो, वहाँ देश को साफ रखना कितना मुश्किल काम है। मंगोलिया। दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनते ही सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है मंगोलिया। लेकिन आज हमने इस देश को डर्टीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में क्यों शामिल किया है? यही सोच रहे हो ना? खूबसूरत बीचेस, ऊंचे नीचे पहाड़, शांत माहौल और हंसमुख लोग, इन्हीं सबसे पहचाना जाता है मंगोलिया। लेकिन आज हम आपको उसकी सुंदरता से नहीं, गंदगी से रूबरू कराएंगे। लगभग 1.564 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले मंगोलिया का 90% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आपको इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पर मारता हुआ नजर नहीं आएगा। यह पूरा वीरान पड़ा है। कुछ सालों में मंगोलिया के क्लाइमेट में काफी
चेंजेस देखे गए। जहाँ पहले मंगोलिया में बेतहाशा गर्मी में लोग कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाते थे, वहीं अब यहाँ के ठंड लोगों को पूरा बोरिया बिस्तर लपेटने की कगार तक पहुँचा देती है। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। हर कोई मंगोलिया के बदले मौसम को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह है कच्चा कोयला चलाना। जी हाँ, सर्दियों में यहाँ कपा देने वाली ठंड में लोग घरों को गर्म रखने के लिए कच्चा कोयला जलाते हैं, जो कि मंगोलिया की हवा को तरोताजा रखने के बजाय दूषित कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर तक देश में कच्चे कोयले की वजह से 80% वायु प्रदूषण फैलता है, जो लोगों की सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है और लोगों को तरह तरह की बीमारी जैसे सांस लेने में दिक्कत, दिल से जुड़ी समस्या, ब्लड वेसल में बढ़ता खतरा और फेफड़ों के कैंसर जैसी कई समस्याएं जन्म लेती है। आंकड़ों की माने तो लगभग 3010 लोग घरों में फैले एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं बाहर की दूषित हवा में करीब 1123 लोग मौत को गले लगा लेते हैं और ये साल भर का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाता जा रहा है। एयर पोल्यूशन के अलावा पेड़ों की कटाई भी मंगोलिया के लिए खतरा बनती जा रही है। मंगोलिया में कीट, कूड़े के ढेर, कचरों की चट्टानें और झीलों में तैरता गंदा पानी और उनमें जन्म लेने वाले कीट देश की गंदगी में इजाफा कर रहे हैं। मंगोलिया के गंदे दूषित वातावरण में न सिर्फ इंसानी जान को खतरा है, बल्कि जानवरों का तो बस से बदतर हाल हो चुका है। गर्मियों में कड़कती धूप में खाना ढूंढना जितना मुश्किल काम है, उतना ही ठंड के कहर में कोई रहने के लिए जगह तलाशना और वक्त पर खाना मिलना इम्पॉसिबल टास्क है। यही वजह है कि मंगोलिया में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी हैं और मंगोलिया में गंदगी का अनुपात जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि यहाँ इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन है। अफगानिस्तान। दोस्तों, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, सुकून से कोसों दूर गंदगी से लबालब देश अगर कोई है तो वो है अफगानिस्तान, जो अपने देश के लोगों पर बड़ा मेहरबान है गंदगी के मामले में। 6,52,864 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले अफगानिस्तान की पहचान वैसे तो लड़ाई दंगों से ही की जाती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें आज इस देश का एक और पहलू देखने को मिलने वाला है। लगभग 4,33,32,950 की आबादी अफगानिस्तान में तंग हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही है। जहाँ प्रकृति की मार उनको मरने पर मजबूर कर रही है, तो वहीं आतंकवाद ने इन लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने काम का नाम तो कई सालों से नहीं सुना है। गरीबी का दूसरा नाम है गंदगी, जो इस देश के पास भर भर के मौजूद है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि हर दिन, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, हर दिन 133 से ज्यादा अफगानी बच्चे मौत की चपेट में आ जाते हैं। वहीं हर साल हजारों बच्चे डायरिया की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में भरा पानी लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है। यहाँ पर एक ऐसा गाँव भी है जहाँ पर डायरिया के केस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और यही हाल अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों का भी है। साफ पानी पीना तो जैसे इनकी तकदीर में लिखा ही नहीं है, इसलिए ये लोग गड्ढों, छोटे छोटे कुओं में से दूषित पानी निकालकर उसे बिना प्यूरिफाई किए ही खाना पकाने और पीने में इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में बीते कुछ सालों में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और जो बचे हुए हैं गरीबी, गंदगी के दलदल में फंसे हैं, वो भी यहाँ के दूषित हवा, दूषित पानी और दूषित खाने से प्रभावित हो रहा है और इनका भी मरने से ज्यादा जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा बताया गया है कि गंभीर कुपोषण की वजह से हजारों बच्चों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात बस से ज्यादा बदतर हो गए। अब वजह आपके सामने है, भारत। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हम यहाँ पर भारत देश की। ये शॉकिंग है लेकिन सच है, क्योंकि जहाँ एक और हमारा भारत अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जमीन पर अपने देश का झंडा ऊंचा कर रहा है और एक से एक चौंका देने वाले कामों को अंजाम दे रहा है, वहीं इस देश ने आबादी के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है और साथ ही गंदगी, दूषित वातावरण के हिसाब से भी भारत कई देशों को पीछे छोड़कर डर्टीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आगे तो नहीं, लेकिन आज लिस्ट में जरूर शामिल होता है। 143 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में आपको कुछ एकदम चमकते घर नजर आएंगे तो कहीं पर कूड़े के ढेर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भारत वैसे तो तरक्की की राह पर निकल पड़ा है, लेकिन इस देश की राहें मतलब सड़कें भी तेजी से गंदगी में विकास करती जा रही हैं। एक तरफ जहां हमारे देश में एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है, वहीं कुछ चौक चौराहों पर पॉलिथीन, पानी की खाली बोतलें, थूक, तंबाकू के निशान से सजी दीवारें, फुटपाथ पर सोते हुए लोग और गलियों में गंदे कपड़ों में खेलते बच्चे देखना आम बात है। यहाँ पर कई शहर, कई कस्बे और कई गाँव ऐसे हैं जो आज भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। साफ सफाई, घर को प्रदूषण मुक्त रखना तो ये जानते ही नहीं है। यही वजह है कि विदेशी टूरिस्ट जब भी भारत आते हैं तो इसकी तारीफ से ज्यादा गंदगी की चर्चा करते हैं और भारत को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां गंदगी चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई नजर आती है। इस गंदगी में धक्का लगाते हैं यहाँ के वाहन, फैक्ट्रीज और सरकार। चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो न सिर्फ हवा को प्रदूषण से भर देता है बल्कि लोगों के लिए खतरा बन गया है। वहीं सरकार भी वैसे तो कूड़े गाड़ियों को घर घर भेजकर सफाई अभियान चला रही है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सरकार ने या तो पहुंचना जरूरी नहीं समझा या फिर सफाई तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। कुछ गाँव में तो पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं है। घरों के पास की नालियां कूड़े से भरी पड़ी हैं, जिसे अगर वक्त पर सही न किया गया तो जल्द ही भारत के लोग नई नई बीमारियों की चपेट में आकर मौत को गले लगाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा देश सबसे हैरान कर देने वाला लगा? कमेंट जरूर कीजिए और आप किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी लिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके